गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल बंसल ट्यूटोरियल। अब आप बंसल ट्यूटोरियल को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स रिलेटेड अपडेट्स एंड क्वेश्चन मैं पोस्ट करती हूँ। एंड आप यहाँ के पीडीएफ भी जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो पीडीएफ भी मैं वहाँ शेयर कर दूँगी ताकि आपको पढ़ाई करने में, रिवीजन करने के में आसानी हो। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर अ लाइक। सो लाइक करते रहा करो वीडियो को, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड डिसलाइक किया करो अगर वीडियो पसंद ना आए तो। एंड सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, जो पहली बार देख रहा है। बिकॉज अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री रिलेटेड ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर संडे यहाँ पे एक मोटिवेशन वीडियो भी लाते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहो हमेशा। सो गाइज चैप्टर शुरू करते हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, ठीक है, हम यहाँ चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर चुके थे। 4 चैप्टर हम पढ़ रहे थे इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इसका लास्ट पार्ट आज देखना है हमें। तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया था द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, कि हड़प्पा की क्या स्टोरी है। हड़प्पा जो हमें सिविलाइजेशन मिला है उसके पीछे कैसे मिला है, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ हड़प्पा की खोज किसने की है, किसने एक्सकेवेशन किया है हड़प्पा का। उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। और क्या ईयर था ये हड़प्पा को खोजने का, खोज की जो ईयर थी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा साइट मिला है। तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं याद है तो आप रिवाइज कर लो पीछे वाले लेक्चर में, और वो लेक्चर जितने भी पीछे हैं वो आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी सारे चैप्टर्स का। ओके, एंड ये आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ देख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप पिछले वाले सारे लेक्चर पढ़ लोगे तो। फिर हमने देखा था व्हाट वाज द स्पेशलिटी अबाउट दिस सिटी, क्या स्पेशलिटी थी उन सारे सिटीज़ की, ठीक है, कि वहाँ पे जो थे वो घर काफ़ी अच्छे बने हुए थे। एंड जो घर का जो कंस्ट्रक्शन था वो दो भाग में डिवाइड था। वहाँ के जो लैंड थे, एक साइड जो थे वो रूलर रहते थे, एक साइड ऐसा लगता है कि आम जनता रहती थी। यहाँ पे कम घर हैं, यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, यहाँ छोटे छोटे घर हैं, बड़े एरिया में फैला हुआ है, क्योंकि जो जनता है आम जनता ज़्यादा होगी, रूलर कम होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ये सब चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, ये सारे बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए थे। ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि तीनों आपस में कनेक्ट थे। आपके हाउसेस जो थे वो हाउस के ड्रेन, आपके स्ट्रीट के ड्रेन, स्मॉलर ड्रेन, बिगर ड्रेन, सब आपस में कनेक्टेड थे। ये सब हम देख चुके थे। लाइफ इन द सिटी की, वहाँ के लोगों की लाइफ क्या थी, हमने ये देखा था, ठीक है, क्या काम करते थे वो लोग, ये सब हमने देखा था। इनकी क्या क्राफ्ट, उन्होंने क्या नया डिज़ाइन किया था, फैशन ओरिएंटेड थे, क्या क्या चीज़ें वो लोग फैशनेबल चीज़ें यूज़ करते थे, ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके थे। फिर हमने देखा था कि रॉ मटेरियल, जितनी भी चीज़ें वो बनाते हैं वो रॉ मटेरियल सिर्फ उनके पास अवेलेबल था। उस अवेलेबल चीज़ों से ही वो रॉ मटेरियल सामान प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो और भी चीज़ों का यूज़ करते थे जो बहुत दूर जगह से लाए जाते थे, ठीक है। रूलर क्या करते थे, उनको भेजते थे दूर जगह चीज़ों को लाने के लिए, और उनसे जो अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें होती थी वो खुद के लिए रख लेते थे। ये सब चीज़ें हम देख चुके थे, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लेना ध्यान से। आज हम डिस्कस करेंगे फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, कि वहाँ के क्या फूड थे, वहाँ जो लोग रहते थे, क्योंकि लोग अगर रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो क्या खाते पीते थे हम ये चीज़ें देखेंगे, और क्या उपजाते थे ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जो एक गुजरात साइट मिली है हमें, हम उस साइट के बारे में क्लोजली देखेंगे क्योंकि वहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात जो है। फिर हम देखेंगे कि मिस्ट्री ऑफ द एंड, कि ये सिटी है ये ख़त्म कैसे हो गया। इतना बड़ा सिटी था, इतनी ज़्यादा स्टेट को कोई रूलर गवर्न कर रहा था, फिर वो अचानक से वैनिश कैसे हो गया, ख़त्म कैसे हो गया, हम इस बारे में जानेंगे। ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। काफ़ी स्कॉलर्स, हर स्कॉलर्स ने अलग अलग बात बताई है। अभी तक पता नहीं चला है किस स्कॉलर की बात सही है, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। भीमबेटका के से रिलेटेड, भीमबेटका साइट से रिलेटेड, हम भीमबेटका के बारे में अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, आप वो लेक्चर्स भी देख लेना। भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, ठीक है। बिफोर आंसर देखने से पहले, रॉक पेंटिंग के लिए है, बुद्धिस्ट स्टेचू के लिए है, मिनरल्स के लिए है, ऑरिजिन ऑफ सन रिवर के लिए है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। सो इसके ये किसके लिए फेमस है, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। देख लेते हैं,
ठीक है। भीमबेटका क्या है, 45 किलोमीटर वेस्ट है फ्रॉम भोपाल, वेस्ट में लोकेटेड है ये भोपाल से 45 किलोमीटर। यूनेस्को ने भीमबेटका के सेल पिक्चर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मिलता है, लाइफ के डिफरेंट पहलू नजर आते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों ने क्या किया था, अभी भी हम चित्रकारी करते हैं, ठीक है, दीवालों पे। उसी हिसाब से पहले के लोग भी क्या थे, वो लोग भी चित्रकारी क्या करते थे, पर वो क्या करते थे, केव में करते थे। क्योंकि अभी के टाइम की तरह पहले के टाइम के तो लोगों के पास घर नहीं हुआ करता था, मकान नहीं हुआ करता था, 2-3 फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे, केव में रहते थे, पत्थर के केव जो होते थे उसमें रहते थे। तो वो केव में कारागिरी किया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारे पिक्चर्स बनाए, अपने लाइफ के काफ़ी सारे पहलू को दिखाया है, लाइक हंटिंग करते हुए किसी एनिमल को, एलिफेंट, डियर, इन सब की फोटोज भी हमें मिले हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, की फूड जो पीपल थे वहाँ के, वो किस तरह के फूड को खाया करते थे, हम इस बारे में देखेंगे। जो पीपल थे जो सिटीज़ में रहते थे, ठीक है, लिव्ड इन सिटीज़ में भी रहते थे, कुछ कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में रहते थे, ठीक है। कुछ लोग थे जो सिटी में रहते थे, कुछ लोग थे जो रूरल एरिया में रहते थे। वो ग्रो करते थे क्रॉप्स को, रियर्ड करते थे एनिमल्स को। अभी भी हमने देखा है कि जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो किसान होते हैं, बेसिकली वो गाँव में रहते हैं, गाँव में रह के फसल उपजाते हैं। तो पहले के टाइम में भी लोग सिटीज़ में भी रहते थे और गाँव में भी रहते थे। और गाँव वाले लोग क्या करते थे, वो ग्रो करते थे क्रॉप्स को, एनिमल को पालते थे, ठीक है। फार्मर और हर्डर्स क्या करते थे, जो फार्मर जो हो गए जो खेती बाड़ी करते थे, और हर्डर्स हो गए जो पशुपालन करते थे, ठीक है। तो वो सप्लाई करते थे फूड को क्राफ्ट पर्सन को। हमने देखा था क्राफ्ट पर्सन की जो लोगों कारीगरी करके सामान बनाया करते थे, स्क्राइब्स को। और रूरल इन द सिटीज, स्क्राइब के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ये ऐसे लोग थे जिनको लिखना आता था, पढ़ना और लिखना आता था, और वो लोग क्या करते थे, प्रिपेयर करते थे सील को, ठीक है, और लिखते भी थे मटेरियल पे, जो कि अभी तक जो सर्वाइवल जिसका नहीं है अभी, ठीक है। रोड ऑन अदर मटेरियल दैट नॉट सर्वाइव नहीं है वो आज के टाइम पे, पर ऐसा माना जाता है कि इनको लिखना आता था, ठीक है। और ये प्रिपेयर करते थे सील को। हमें रिमेन्स ऑफ प्लांट से पता चला है कि हड़प्पा के जो लोग थे, वो लोग बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते थे, लाइक वीट, गेहूं ग्रो करते थे, बार्ली, जौ ग्रो करते थे, पल्सेस, दाल ग्रो किया करते थे, पीज, मटर ग्रो किया करते थे, राइस ग्रो करते थे, ठीक है। चावल हो गया, सीसम, तिल ग्रो किया करते थे, लिंसेड मतलब कि फ्लेक्स सीड आप कह सकते हो, या अलसी बोल सकते हो, अलसी का बीज बोते थे, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बोया करते थे, ठीक है। तो उसका मतलब इनके वो खाते थे काफ़ी अच्छी मतलब ऐसी चीज़ें भी खाते थे जो आज के टाइम में हम लोग खाते हैं, ठीक है। एक नया टूल मिला है हमें, जिससे कि हल बोल सकते हो आप, जिससे कि जोतने का काम किया जा रहा था धरती को, द प्लग, ठीक है, प्लग मिला है हमें। यूज टू डिग द अर्थ को डिग करने में हेल्प करते थे। पर जो रियल प्लग है वो क्या था, वो वुड का बना होता था, ऐसा माना गया। प्रोबेबली इट इज मेड ऑफ वुड, जो कि अब सर्वाइव नहीं है, क्योंकि वुड का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर वो सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमें वुड का मिला है प्लग, लेकिन एविडेंस मिले, लेकिन वो हमें मिला नहीं क्योंकि वो अब सर्वाइव नहीं है। टॉय मॉडल भी हमें मिले हैं कुछ जगह से। रीज़न ऐसा लगता है कि वहाँ जो रीज़न था वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था, इसलिए अगर वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। तो उस पानी के नीड को फुलफिल करने के लिए वो लोग क्या करते थे, वाटर को स्टोर करके रखते थे, ठीक है, और स्टोर करके रखते थे और इरिगेशन में यूज़ करते थे, सप्लाई करते थे फील्ड्स में, ताकि वो प्लांट्स को ग्रो कर सके, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एविडेंस मिलता है कि हम इरिगेशन भी की फैसिलिटी भी पहले के टाइम में थी, जो अभी भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हड़प्पन जो लोग थे वो लोग क्या क्या पशु, कौन से पशुओं को पालते थे, कैटल हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, बफेलो, ठीक है। और वाटर और पेस्चर जो होता था वो उनके घर के आसपास अवेलेबल होता था, ठीक है। जहाँ पे वो लोग रहते थे, जहाँ पे इन पशुओं को पालते थे, उनके आसपास सारा खाने पीने का बंदोबस्त भी करते थे इन सब का, ठीक है। लेकिन देखो वहाँ पे अगर बारिश कम होती थी, समर मंथ के टाइम पे क्या होता था कि वो लोग को, हर्डर्स को, एनिमल्स के लिए खाना दाना के लिए और पानी के लिए हम उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है, ग्रास और वाटर के लिए। ओके, वो ऐसा भी एविडेंस मिला है कि वो लोग कलेक्ट करते थे फ्रूट्स, लाइक बेर हो गया, जो हम लोग अभी भी बेर खाते हैं, फिश को कॉट करते थे, खाते थे, हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स का, लाइक एंटीलोप एक प्रजाति है आपके डियर की। अब ऐसा कुछ हमें मिला है प्लग जो कि वुड का बना हुआ है, ठीक है, आप देख लो, ऐसा हड़प्पा में मिला है हमें,
ठीक है, जिससे ऐसा माना जाता है कि फार्मिंग किया जाता था। अभी तक ये एविडेंस नहीं मिला है कि मेन फार्मिंग करते थे या सिर्फ वुमेन फार्मिंग करती थी या दोनों मिल के करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लोजर लुक टू हड़प्पन टाउन इन गुजरात। हड़प्पा में जो गुजरात की जो टाउन, गुजरात जो सिटी मिला है हड़प्पन ये टाउन में, तो हम वो देखते हैं कि वो क्या था। ठीक है, धोलावीरा खादिर बीट में है, रन ऑफ कच्छ में, जहाँ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल लैंड है। ये एक आइलैंड है जो कि रन ऑफ कच्छ में अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ फ्रेश वाटर और उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ठीक है, आप देख लो एक बार मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में मैप ज़रूर पूछता है, और नहीं भी पूछ रहा है तो आपको याद हो जाता है। चीज़ों को याद करने के लिए अगर मैप का रेफरेंस लेके आप याद करोगे तो आपको और चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। ठीक है, और मैप आप एक दिन में नहीं रट सकते हो। जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ो, कोई भी प्लेस आपको नज़र आए तो आप उस प्लेस को मैप में रेफर करो। आप आजकल सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मैप लेके बैठो। ठीक है, आप अपना मैप अपना एंड्रॉइड फ़ोन में भी देख सकते हो, आराम से सर्च करके आसपास की कंट्री देख लिया करो। उससे क्या होगा, मैप आपको लेटर ऑन इवेंचुअली, एक साथ तो याद नहीं होगा लेकिन इवेंचुअली याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अब रन ऑफ कच्छ देखो यहाँ पे है, ये कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ है, यहीं पे धोलावीरा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गुजरात है, ये पूरा गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, खंबात है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है। एग्जाम में ये सब जरूर पूछ लेता है, नहीं भी पूछता है तो प्लीज़ अच्छे से मैप का रेफरेंस लेके कुछ भी चीज़ें पढ़ा करो। अभी तक हमने देखा था हड़प्पा जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में जो लोग थे वो ऐसा माने रूलर रहते थे, और यहाँ जो लोग थे वो आम जनता रहती थी। लेकिन जो ये एक यूनिक साइट मिली है धोलावीरा, जहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया सिटीज़ को। ठीक है, और हर एक पार्ट को बहुत मैसिव मतलब बड़े पैमाने में स्टोन वॉल से पूरा घेरा गया है, और जो उनका एंट्रेंस है उसमें गेट है। ठीक है, एंट्रेंस के लिए गेटवेज भी बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सिटी हड़प्पन सिटी में हमें मिला है, ऐसा कौन सा हड़प्पन टाउन है जहाँ पे 3 पार्ट में उस टाउन को डिवाइड किया गया, तो उसका आंसर होगा धोलावीरा। ठीक है, और ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। हमें ऐसा भी सेटलमेंट मिला है, ओपन एरिया मिला है, लार्ज ओपन एरिया मिला है, जहाँ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे पब्लिक सेरेमनी हेल्ड की जाती थी, ऑर्गेनाइज की जाती थी। ठीक है, जैसे कि अभी शादी होती है तो बहुत बड़ा सारा सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, भव्य आप बोल सकते हो सेरेमनी होता है, वैसे ही पहले के टाइम में भी हुआ करता था, ऐसा देख के लगता है। ठीक है, अदर फाइंड्स लार्ज लेटर हड़प्पन स्क्रिप्ट, हमें कुछ हड़प्पन स्क्रिप्ट भी मिली है जो कि कार्व किए गए हैं वाइट स्टोन पे। ठीक है, जो कि हमें ऊट के पास मिला है। ठीक है, ऊट के आसपास मिला है। जनरली जो हड़प्पन थे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे लिखते थे, जैसे कि सील, हमने देखा था पिछले टाइम कि सील पे लिखते थे। ठीक है, तो फिर लोथल जो है एक ट्रिब्यूटरी है, साबरमती के ट्रिब्यूटरी पे लोथल जो है एक सिटी है गुजरात में ही, वो हमें मिला है जो कि क्लोज है टू गल्फ ऑफ खंबत, जहाँ वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, सेमी प्रीशियस। अब आप गुजरात की लोकेशन देख लो, देखो ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ खंबत है। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान है, ये गोवा है। तो इसको 4 सिटी टच करते हैं गुजरात को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला है ये लोथल। और जो हमें यहाँ पे क्या मिला है कि ऐसा एविडेंस मिला है कि हमें ऐसा नज़र आता है कि इंपॉर्टेंट सेंटर थे किस चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, जो कि स्टोन, सेल और मेटल से इन सब से ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता था। ठीक है, वहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, लाइक वहाँ पे हमें बहुत सारी सील भी मिली है, सीलिंग्स भी मिली है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली है लोथल में। अब देखो लोथल में हमें साथ डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पे शिप आके ठहरते हैं, अनलोडिंग और लोडिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये बंदरगाह भी आप बोल सकते हो। तो डॉकयार्ड जो है, तो ये हमें ऐसा कुछ मिला है, डॉकयार्ड एट लोथल। यहाँ पे ह्यूग टैंक जैसा, दिस इज ए ह्यूग टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड। ये ह्यूग टैंक नजर आ रहा है, इसको ऐसा माना गया है कि डॉकयार्ड ही भी हो सकता है जहाँ लोडिंग और अनलोडिंग होता है। ठीक है, गुड्स का प्रोबेबली। हमें यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स भी मिली हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है कि वर्कशॉप होता था वहाँ पे, मतलब बीट्स बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पीसेस ऑफ स्टोन मिले हैं, कुछ हाफ मेड बीट्स मतलब होता है माला। ठीक है, नेकलेस कुछ मिला है जो कभी आधा बनाया हुआ है, टूल्स मिले हैं जिससे कि माला बनाए जाते थे। ठीक है, फिनिश बीट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें मिली है। हम देखते हैं सील्स और सीलिंग क्या होता है। सील्स क्या होता है, एक तरह का स्टैंप लगाया जाता है। ठीक है, सील का जो यूज़ किया जाता है वो स्टैंप लगाने के लिए यूज़ किया जाता है बैग और पैकेट्स में, जिसमें कि गुड्स होता है, कंटेनिंग गुड्स।
और उनको सेंड किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जब बैग को क्लोज करके टाई करके, ठीक है, एक वेट लेयर लगा दिया जाता है चारों तरफ, ठीक है, अप्लाइड ऑन द नोट एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और सील को क्या किया जाता है, उस पर प्रेस कर दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम में भी जब आप सिंपल समझो, शब्दों में समझो, तो आज के टाइम में जब हम किसी को लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं तो उस पर हम सेलोटेप लगा करके क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी डाक का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर सील लगा होता है डाक का, ठीक है, ये व्हाइट कलर का पेपर या कोई भी पेपर लगा होता है, रेड कलर का पेपर व्हाइट कलर का, तो वो सील का काम करता है। अगर वो सील खुल जाता है तो पता चल जाता है कि इसको किसी ने पढ़ लिया है या किसी ने इसको खोल लिया है। तो वैसे ही वो लोग सीलिंग का यूज़ करते थे। जब वो कोई भी सामान को पैक करके नॉट पे क्ले लगा देते थे, ठीक है, क्ले लगाने के बाद उसके चारों तरफ क्ले लगाने के बाद सील को लगा देते थे, जिससे कि जो कि ये इंश्योर करता था कि आपका सामान जो है वो केयरफुल्ली अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। और जो इम्प्रेशन जो होता था सील का, उसको सीलिंग कहते थे। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं मिस्ट्री कि ये लैंड कैसे खत्म हो गया, इतना अच्छा और इतना मतलब बड़ा लैंड जिसको रूलर इतने आराम से मतलब ये रूल कर रहे थे और इतना ज़्यादा डेवलप्ड था, उनको इतनी ज़्यादा समझ थी हर चीज़ों की, उसके बाद ये लैंड इवेंचुअली ख़त्म कैसे हो गया, हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हमें ऐसा एविडेंस मिला है कि 1600-1700 BC के बीच में क्या हुआ था कि ऐसा टाइम आ गया कि जब चेंजेस होने शुरू हुए थे 900 ईयर्स अगो, पीपल ने स्टॉप कर दिया वह रहना बहुत सारी सिटी में, लिखना बंद कर दिया, सील का यूज़ और वेट का यूज़ होना बंद हो गया, ठीक है। वेट जो से हम अभी भी आज सामान नापते हैं, ठीक है, 1 किलो या 2 किलो आप जो बोलते हो जिसको वेट, ठीक है, बट्टा जिसको बोलते हो बेसिकली हिंदी में, तो उसका भी यूज़ होना बंद हो गया था। रॉ मटेरियल जो बहुत लार्ज डिस्टेंस से लाया जाता था वो भी बहुत रेयरली लेके आने लगे थे लोग। मोहनजोदाड़ो में हमें ऐसा जगह भी मिला है जहाँ पे ना गार्बेज को इधर उधर स्ट्रीट पे फेंक दिया गया है, ठीक है, गार्बेज मतलब कूड़ा पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, पाइल्ड अप मतलब फेंके हुए हैं इधर उधर, ठीक है, स्ट्रीट पे। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो चुके थे, ठीक है, ब्रोक डाउन मिले, और कुछ कम इम्प्रेसिव जो कि ज़्यादा सुंदर नहीं थे, देखने में ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे, ऐसे हाउस से बिल्ड किए गए हैं। पहले हाउसेस एक बहुत ही आराम से सोच समझ के बनाया जाता था, ठीक है, सुंदर से, लेकिन अब क्या हुआ, स्ट्रीट पे भी हाउसेस बने हुए हमें मिले। अब ये सब क्यों हुआ, ठीक है, ये सब क्यों हुआ इसके बारे में किसी को पता नहीं है। हर एक स्कॉलर की अपनी ही एक कहानी है। अब हम देखते हैं क्या कहानी है हर एक स्कॉलर की। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि रिवर ड्राइड अप हो गई थी, क्योंकि जल ही जीवन का साधन है, स्रोत है, जल के बिना जीना बहुत मुश्किल है। तो उस समय जब जल खत्म हो गया, जब रिवर खत्म हो गए, ड्राइड हो गए, तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हुआ, लोगों को ब्रिक्स बनाने के लिए क्या था कि ना कुछ लकड़ियाँ चाहिए होती थी जलाने के लिए, तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन करने लगे, पेड़ों को काटने लगे, फॉरेस्ट खत्म करने लगे, और उसका जो लकड़ी था उसको फ्यूल की तरह यूज़ करने लगे। कॉपर को गलाने के लिए भी, कॉपर ओर्स को भी गलाने के लिए भी वो लकड़ियों का यूज़ करने लगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होने के बाद जो बहुत सारे एनिमल्स को पालते थे उनके लिए खाना खत्म होने लगा, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर ये कहते हैं ग्रेजिंग ऑफ लार्ज, जो उनका जो खाना था, जो लार्ज एनिमल्स लोगों का, वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया, ग्रीन कवर नहीं रहा, तो इसकी वजह से भी उनको शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि फ्लडिंग हो गई थी, इसकी वजह से भी लोग शिफ्ट हो गए, ठीक है। एंड पर नन ऑफ द रीज़न, पर कोई भी ऐसा रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं करता कि सिटी कैसे खत्म हो गया, ठीक है। तो फ्लडिंग और ड्राइंग अफेक्ट ओनली वन प्लेसेस। अगर आपको तूफान आ जाता है, पानी से अगर पूरा घर भर जाता है या कोई सिटी भर जाता है, तो या फिर ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तो उससे कोई एक एरिया ही अफेक्ट होगा, सारा का सारा एरिया कैसे खत्म हो गया इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लगता है कि रूलर ने अपनी कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था, उनको नहीं पता था कि कैसे रूल करना है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे थे ऐसा रूल, ऐसा एविडेंस मिला, ऐसे स्कॉलर सोचते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा इफेक्ट जो है हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। साइट जो है सिंध की एंड वेस्ट पंजाब की, जो प्रेजेंट डे है आपका पाकिस्तान में, वह अबेंडन कर दी गई थी लोगों के द्वारा। अबेंडन बोले तो त्याग दिया गया था लोगों के द्वारा। मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, बहुत सारे लोग न्यू जगह पे शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए। स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, ईस्ट में एंड द साउथ में कुछ लोग जाके सेटल हो गए, ठीक है। न्यू सिटी इमर्ज हुई 1400 ईयर्स अगो, 1400 साल पहले नया सिटी इमर्ज हुआ, उसके बारे में हम कमिंग चैप्टर्स में बढ़ेंगे।
फिर हमें एक इजिप्ट में, हमें इजिप्ट आप एटलस में देखो कहाँ पर है, ठीक है, उसके आसपास की कंट्री को देखो, ठीक है। तो इजिप्ट जहाँ 5000 साल पहले कुछ रूलर्स जब रूल करते थे, किंग, तो इजिप्ट में क्या था, उन्होंने पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बनवाया था। और वहाँ पे ऐसी प्रथा चलती थी कि ऐसा प्रथा था, ऐसा नज़र आता है कि वहाँ पे रूलर के साथ ही लोगों को उनके साथ ही उनके जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, प्रिय चीज़ें थी, उनको दफना दिया जाता था, ठीक है, ताकि उनको ऐसा लगता था कि वो मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है, ठीक है, बर्थ आफ्टर डेथ आफ्टर लाइफ, ठीक है। हाँ, लाइफ के बाद भी ये डेथ के बाद भी लाइफ है, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, सॉरी, लाइफ आफ्टर डेथ है, ऐसा उनको लगता था। इसलिए वो क्या करते थे कि उनके साथ ही उनके जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो भी डेली यूजेस की नेसेसरी चीज़ें थी, उनके साथ ही रख देते थे। कई सारे एविडेंस ऐसे भी मिले हैं कि जो रूलर को सर्व करते थे, उनके जो बहुत ज़्यादा प्रिय जो लोग थे, ठीक है, जो नौकर नौकरानी थे, तो उन लोगों को भी वो साथ में ही, इसके साथ ही दफना देते थे कि वो कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे तो उनको वो हेल्प करेंगे रूल करने के लिए। ऐसा उनकी सोच थी। जैसे कि पहले के टाइम में सती प्रथा होती थी, वैसे के टाइम में लोगों को यहाँ सती कर दिया जाता था, इन शॉर्ट आप समझो तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। और गाइस अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, एंड बेल आइकन पे दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे लेक्चर का। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो। हम नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।